हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि केमिस्ट्री में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसमें आपको बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिहार का जो है वो बिहार बोर्ड का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो क्लास 12 के केमिस्ट्री के VVI क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इसमें से प्रश्न जो है आपके फाइनल जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जरूर रहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि उम्मीद है कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जरूर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर हम लोग क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल आपको 4 प्रकार के होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा बी। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, गेलेना किसका अयस्क है। देखिए अगर हम लोग गैलेना के अयस्क के बारे में बात करें तो गैलेना जो है अपना लेड आपका इसका जो है अयस्क होता है। तो इसका लेड जो है इसका अयस्क होगा, जिसको हम लोग पीबी से इंगित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्या होती है, ये आपको बताना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर होगा +2। ठीक है, सी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एल्कीन हेलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। तो देखिए अल्कीन हेलाइड को जब भी अल्कोहल में बदला जाता है तो यह जो है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न यहाँ पर, संक्रमण तत्व जो महत्व ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शाती है यहाँ पर जो है इमेज ऐसा है जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है। देखिए इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है AR और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3D5 और ये 4s2 होता है, 4s2 होता है। और इसका जो है अगला एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो एटॉमिक नंबर इस यहाँ का 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो है आपका है, इसमें कि निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। देखिए ये जो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित में से कौन पायरिमिडीन भस्म नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, थाइमीन। आंसर ए। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल में सूर्य प्रकाश अभिक्रिया की कोटि है। तो ये किस अभिक्रिया की कोटि है, तो ये शून्य अभिक्रिया की कोटि होती है और इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है। ठीक है, तो ये आपको बतलाना है। देखिए तो यहाँ पर जो गोंद है वो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली संक्रमण तत्व कौन सा है। तो अधिकतम आपका अवस्था दर्शाने वाली संक्रमण तत्व जो है वो Mn है और इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका का आयनिक विन्यास का मान अधिकतम होता है। तो आयनिक विन्यास का मान की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है इसका फास्फोरस का जो है वो सबसे अधिक होता है। अगर इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर जो है सिलिकॉन का यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम का यहाँ जो है यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ जो है अल्मुनियम का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर जहाँ अल्मुनियम का यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ फास्फोरस का जो है ये 15 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। स्पेस में फ्यूल सेल को दूसरी उत्पादन की तुलना में श्रेष्ठकर माना गया है, क्यों। देखिए इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है यह प्रदूषण मुक्त होता है, इसीलिए यह श्रेष्ठकर माना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर
आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है और इस तरह का प्रश्न जो है बहुत ही अधिक आता है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोनाजाइट। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपोलो मिशन में युक्त सेल है, ठीक है, युक्त सेल जो है वो कौन सा होता है ये आपको बतलाना है। देखिए इसका जो आंसर है बेकन सेल जो है वो रहता है और इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन कॉपर का मुख्य अयस्क है? कॉपर का जो है मुख्य अयस्क जो है वो क्या है ये आपको बतलाना है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर पायराइड्स। ठीक है, आंसर बी, कॉपर पायराइड्स, आंसर बी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, ये आपको बतलाना है। तो आयतन के बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 22.4 लीटर। एथेन में कार्बन का संक्रमण है, ठीक है, ये बतलाना है। एथेन में कार्बन का संकरण है कितना है ये आपको बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, sp3। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम के ग्रुप को बतलाना है, वो किस ग्रुप का सदस्य है। इसका आंसर है आपका सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बहुत ही मजेदार प्रश्न है। बुझा हुआ चूने का जो है वो सूत्र क्या होता है ये आपको बतलाना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, CaOH2, आंसर डी। अगला प्रश्न है सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, ठीक है, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है ये आपको बतलाना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, मीथेन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बतलाना है, ठीक है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, ठीक है, तो इसमें बतलाना है इसका क्या क्यों शुद्धता है। तो इसमें होगा ये गलनांक के कारण ऐसा होता है, ये आंसर हो जाएगा आपका ए। एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, तो एल्युमिनियम का अयस्क के बारे में आपको बतलाना है। तो यहाँ पर बॉक्साइट, देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइट जो है अयस्क होता है। और ये बहुत ही आसान प्रश्न और इस तरह का प्रश्न भी आता है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है या फिर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। इस तरीके का प्रश्न जो है आपको पीएच मान जो है सभी का याद करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पीएच मान में, तो मानव रक्त का पीएच जो है 7.4 होता है और इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा का बहुलक का एक उदाहरण है, ठीक है, तो बुना एस जो है वो बहुलक का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है या अधिकतम होता है? तो इसका आंसर आप बतलाएं क्या होता है। इसका आंसर होगा आपका O2, ठीक है, O2 होगा इसका आंसर बी। शुद्ध जल का पीएच, देखिए शुद्ध जल का भी बात ही हो रहा था। शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो होता है क्या होता है ये आपको बतलाना है। तो शुद्ध जल का पीएच जो है वो 7 होता है, आंसर जो है सी। प्लोथिन का बहुलक है, ठीक है, प्लोथिन का बहुलक जो है वो क्या होता है? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। प्लोथिन का बहुलक क्या होता है? प्लोथिन का बहुलक जो है वो इथीन होता है, आंसर ए।
देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, कौन सा अयस्क है? देखिए तो ये तीनों जो है लोहे का अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है टीन का सांकेतिक सूत्र क्या है? टीन का बहुत ही आसान है, टीन का सांकेतिक सूत्र क्या है? टीन का सांकेतिक सूत्र जो है हम लोग एसएन से टीन का जो है सांकेतिक सूत्र इंगित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हीलियम का सूत्र क्या है? ठीक है, हीलियम का He जो है हीलियम का सूत्र है He, आंसर बी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। कार के टायर में जो प्रयोग किया जाता है वो टायर जो है वो रबर जो है वो कैसा होता है? ठीक है, उसके बारे में आपको बतलाना है। तो कार के टायर में जो प्रयोग किया जाता है वो बयूना रबर होता है। ठीक है, बयूना रबर जो काफ़ी हेवी होता है और वो घिसता भी कम है। ठीक है, तो बयूना रबर होता है। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कॉपर सदस्य किसका है? ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो वो कौन सा संक्रमण श्रेणी में रहता है ये आपको बतलाना है। तो देखिए ये जो कॉपर है यह प्रथम संक्रमण श्रेणी में रहता है। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में ये रहता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साधारण नमक का सूत्र क्या है? ये आपको बतलाना है। आपको ऐसे भी नमक का सूत्र तो आपको पता ही होगा, NaCl जो है वो नमक का सूत्र होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। NaOH क्या है? ठीक है, क्षार है, लवण है, क्षार है या फिर अम्ल है, लवण है या फिर इनमें से सभी, ये आपको बतलाना है। तो ये जो है क्षार होता है, आंसर सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। बहुत ही मजेदार प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं। पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाए तो क्या हो? ठीक है, देखिए ये कम क्यों हो जाता है, तो इसके पीछे का अगर क्यों हो जाता है, देखिए पहाड़ पर जल का जो क्वथनांक कम हो जाता है वो क्यों हो जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम होता है, इसी के कारण जो है वो क्वथनांक कम होता है। उजला और पीला फास्फोरस है। ठीक है, उजला और पीला फास्फोरस जो है वह क्या है? ठीक है, तो यह एक अपरूप है, आंसर बी। आते हम लोग अगले प्रश्न पर। रवादार ठोस होता है। ठीक है, तो ये जो रवादार ठोस होता है वो क्या कांच होता है, रबड़ होता है, हीरा होता है या इनमें से सभी? देखिए रवादार अगर ठोस के बारे में बात करें तो इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो है आंसर आ जाएगा आपका डी O2। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है क्या कहलाता है? तो जो शरीर के तापमान को कम करता है वह ज्वरनाशी। ठीक है, ज्वरनाशी कहलाता है, आंसर हो जाएगा इसका सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्ग 16 तत्व कहलाता है क्या कहलाता है? ये आपको बतलाना है। वर्ग 16 तत्व, यह जो है कैल्कोजन कहलाता है, आंसर डी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ये हमें बतलाना है। तो वो जो है ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा शून्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ अगला प्रश्न है एंजाइम क्या है? ठीक है, ये बतलाना है आपका एंजाइम क्या है, लिपिड है या फिर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो प्रश्न है इसका आंसर जो बहुत ही इजी है, ये जो होता है ये प्रोटीन होता है और इसका आंसर होगा बी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो है वह है कि
सबसे प्रबल अम्ल है, ये बतलाना है कि इस जो अम्ल दिया गया है इसमें से सबसे प्रबल कौन है, सबसे जो मजबूत कौन सा है, ठीक है, ये आपको बतलाना है। तो यहां पर हम लोग HClO4, ठीक है, आंसर सी, HClO4 जो है ये होगा आंसर सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यहां पर अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, जो है मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और डीएनए, ठीक है, क्या चीज जो है वो मानव शरीर जो है उत्पन्न नहीं करता है। तो देखिए विटामिन जो है ये मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, ये हमें जो है बाहर से हमारे भोजन में मिलता है, ये हमारे जो है फल वगैरह सब्जियां वगैरह में ये जो है मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, इनमें से किसमें जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है या टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, ये बतलाना है। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा चीनी के घोल में जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपको जरूर जानना चाहिए। तो दूध जो है वो सॉल का एक जो है उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय होता है, ठीक है, ये आपको बतलाना है कौन सा यौगिक जो है वो जल में विलय होता है। तो यहां पर CH3, CH2 और CH, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत ही मजेदार है और हम तो कहेंगे कि इसका आंसर जो है आप बतलाएं। इसमें है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप लोग बतला सकते हैं, काफ़ी इजी है और आप जो है इसमें देख लें, इसमें ही आपका जो है आंसर होगा। नाइट्रिक सूत्र का अम्ल क्या होगा ये आप बतला दें, नहीं तो हम बतला देते हैं। नाइट्रिक सूत्र का अम्ल जो है बी होगा, इसमें HNO3, ठीक है, नाइट्रिक सूत्र का ये अम्ल होगा। चलिए ये सूत्र होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका जवाब तो आप ही को देना चाहिए और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि नल जल का सूत्र क्या होगा, यानी जो जल है, नल का जो जल है उसका सूत्र क्या होगा, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका उत्तर जरूर दें। तो इसीलिए ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है प्रत्येक क्लास 12 के प्रत्येक स्ट्रीम का, चाहे आपने साइंस लिया हो, कॉमर्स लिया हो या आर्ट लिया हो, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के इसमें जो है आपको बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर तैयारी कराया जाता है। तो आपको जो है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपको मिलेंगे। और हमसे आप जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं और मेरे वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं bhupeshacademy.com। अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो वहां पर भी bhupeshacademy.com से आप सर्च कर मेरे जो वेबसाइट है वहां पर भी जा सकते हैं। वहां पर जो है आपको 10th और 12th के लिए अलग अलग चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो मिल जाएंगे। तो आप जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।